गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की नई सौगात। सीएम योगी करेंगे करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण। गोरखपुर में योगी का मेगा मिशन। आजमगढ़ से योगी का बड़ा बयान। बेटियों पर अभद्र टिप्पणी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी को लेकर सीएम योगी का कड़ा रुख। यूपी के सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। देहरादून के आईएमए में 158वीं पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। भारतीय सेना में कैडेट्स के अधिकारी बनने पर दी बधाई। दिल्ली में नीति आयोग की हुई बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पैकेज पर दिया गया जोर। चंपावत में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में नीति आयोग की हुई बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पैकेज पर दिया गया जोर। निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताए दुख। परिजनों से मिलकर जताई शोक संवेदनाएं। खेल जगत के लिए बताई अपूर्णीय क्षति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं प्रतीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की, गौवंश को चारा और गुड़ खिलाया और जनसेवा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शाम 4:30 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बता दें कि गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि बेटी बेटी होती है और उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा या टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा प्रमुख को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मर्यादा में रहने की सीख देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में महिलाओं और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेस क्लब में हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने पसमानदा समाज के विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। वक्ताओं ने समाज में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक अवसरों को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिना इस 85% की जरूरतों को पूरा किए हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते। ये सोच हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व की है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके बीच के एक नौजवान को, आपके साथी दानिश आजाद अंसारी को, पसमानदा समाज के एक बेटे को उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मंत्री बना के कौम की खिदमत करने का एक मौका हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने दिया। देखिए, मैं बार बार कहता ये कहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है, मैं इसमें लड़ाई मानता हूं। ये लड़ाई किसी समाज के, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब, किसी मत के खिलाफ नहीं है, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पसमानदा समाज को समाज के मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। देहरादून में भाजपा संगठन की ओर से चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोर ग्रुप के सदस्यों को उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। कुल 17 कोर ग्रुप सदस्यों को विशेष रूप से इन क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के बाद कोर ग्रुप के सदस्यों ने संबंधित विधानसभाओं में प्रवास शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 दिवसीय प्रवास पर खटीमा विधानसभा पहुंचे हैं। 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360।